चैप्टर का नाम अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब इसमें अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है CHO, कीटोन का CO। जिधर बॉन्ड छूटा हुआ है उधर R लगेगा। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। पढ़ना तो इतना ही है, लेकिन इसी के जैसा COOR ईस्टर, CONH2 लगा देंगे, एमाइड, COOO फिर CO, यानी रिपीट कर गया है। देखिएगा CO रिपीट कर गया तो CO दो बार रिपीट नहीं करना है, एक ही बार करना है ना। CO रिपीट कर गया दो बार तो एसिड एनहाइड्राइड, और COX एसिड हाइलाइड। X मतलब हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी। तो ये सब आ ही जाएगा इसमें। ये सारे फंक्शनल ग्रुप में एक ग्रुप कॉमन दिखाई देता होगा, और वो है CO। C डबल बॉन्ड हो तो सब में। अच्छा, इलेक्ट्रॉन आप लोग समझ रहे हैं, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, 3 और 1 4, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है। इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन फ्री है, ऐसे है ना, चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री है। COH में 3 इलेक्ट्रॉन बिजी है, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है ना। सब में C ग्रुप है, इस सब को कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? हाँ, तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है ना, कार्बोनाइल ग्रुप कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। हवाल्डिहाइड में सीधा नोमेनक्लेचर ही पढ़ना है। ठीक है, बढ़े। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड। नहीं हुआ था सर, लीजिए लिखिए पूरा। बढ़े। कहाँ चल गया नोमेनक्लेचर? नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड।
फंक्शनल ग्रुप होता है इसका, बताओ ना जी। अरे तुम लोग बोलोगे सब ये बात, ये तुम लोग के बढ़ावा देने के लिए और चैप्टर में पकड़ बनाने के लिए पहला क्लास इस तरह से लिया जाता है। फंक्शनल ग्रुप बोलो, CHO। फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर, C और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन। कार्बन को होता है ये 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन को होता है ये 6 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट होना ही चाहिए। जनरल फॉर्मूला, Cn H2n+1 CHO, जहां n शुरू कीजिएगा 0 से, जनरल रिप्रेजेंटेशन RCHO, RCHO जहां R अल्काइल ग्रुप, सफिक्स सफिक्स अल अल, IUPAC नेम अल्केन, ई हटा देंगे, अल जोड़ देंगे, अल्केनल। IUPAC नेम अल्केनल। n बराबर 0 से इसलिए स्टार्ट करना होता है कि ग्रुप में ऑलरेडी पहले से एक कार्बन है, इसलिए n बराबर 0 से स्टार्ट करना होता है। रूल मोटे मोटे तौर पे वही है कि राइट द वर्ड रूट, है ना, राइट द नेम ऑफ अल्केन लिखते हैं, वर्ड रूट छोड़िए, नेम ऑफ अल्केन फॉर गिवन नंबर ऑफ कार्बन, replace E and add suffix al, and add suffix al, and add suffix al, है ना, अल्केनल हो जाएगा। काउंटिंग के लिए क्या नियम है इसमें, काउंटिंग रूल इसमें और आसान है, काउंटिंग रूल इसमें और आसान है कि हम लोग काउंटिंग वहीं से शुरू कर देते हैं जहां पे फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होता है। We count the parent chain from the carbon of functional group, यानी कि हमेशा 1 नंबर पे होगा।
अरे वाह, देखिए टॉफी आ गया, चिल्ड्रंस डे वाला। हाँ, टॉफी तो बनता है। चिल्ड्रन, अब आप लोग का अंतिम ये चिल्ड्रन वाला है। अगले साल से चिल्ड्रन डे थोड़े मनाएंगे आप। हाँ, अगले साल से तो बैचलर डे बन जाएगा, बैचलर पार्टी। हाँ, अब अगले साल से मनेगा बैचलर पार्टी। लेकिन वो भी मने यदि इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में, तब तो ठीक है, मन जाएगा। इधर तो ऐसे ही वैसे ही हो जाएगा इधर। खाई खाई। वेलकम 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 वेलकम। लिख दिए, बड़े बड़े। देखो, एक स्तर में और क्वेश्चन होता है, सिंपलेस्ट मेंबर, पहला मेंबर को कहते हैं। सिंपलेस्ट मेंबर कौन सा है? n बराबर 0, n बराबर 0, क्या बनेगा सिंपल मेंबर? HCHO बनेगा यार। इसमें कौन, अपने आप को आंकने ही कम लगे, कुछ बोलवे नहीं करते। सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन कौन है? सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड पूछे तब। हे भगवान, इसीलिए ब्रह्मा में आता रहता है क्वेश्चन वहां। हाँ, मीथेन है। सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड तो मीथेन ही को कहेंगे, दैट इज पहला मेंबर। ऑर्गेनिक कंपाउंड का पहला मेंबर CH4 है। आई बिहार बोर्ड वाले को पता नहीं, हर साल आता है। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कभी बीच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब यही हाल होता है, भूलता है सब तबे ना कि सिंपलेस्ट मेंबर कौन है। इतना ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ लिया, पहला कंपाउंड कौन था। उसी तरह से पहला एल्डिहाइड कौन होगा, दैट इज सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड, है ना, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड, HCHO। HCHO, HCHO कॉमन नेम, फॉर्मल्डिहाइड। IUPAC नेम,
एक कार्बन है मीथेन लिखेंगे, ई हटा के अल लगा देंगे, मिथेनल। CH3CHO दूसरा मेंबर आ जाएगा, एक कार्बन लेंगे यहां पे, N बराबर 1 लेंगे, एसिटल्डिहाइड। ई हटा के अल, प्रोपियोनल डिहाइड, प्रोपेनल, CHO खत्म हो गया था जी, ब्यूटरल डिहाइड, ब्यूटेनल, ब्यूटरल डिहाइड, ब्यूटेनल, लिखिए जल्दी से। ये आईपीएससी नेम एक आधुगो का आता है, ये दोनों का आता रहता है, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। खराब परीक्षा में सिपाही दरोगा बनोगे तब तक पीछा करते रहेगा। हाँ, होमगार्ड, सिपाही दरोगा, ये सब एसएससी लेवल का जो भी एग्जामिनेशन है, सीजीएल है ना, ये सब में वो आता रहता है, फॉर्मल्डिहाइड कौन है नीचे में। हाँ, वो इसीलिए ना ये थोड़ी थोड़ी जानकारियां चाहिए। एक सॉल्यूशन होता है फॉर्मेलिन, अब कभी कभी देखते हो मर्डर हो जाता है, अब 2 दिन रखना रहता है, तो बॉडी को यदि 2 दिन रखना है तो कौन से सॉल्यूशन में रखेंगे, तो फॉर्मेलिन सॉल्यूशन का नाम होता है, 40%। नहीं, फॉर्मल्डिहाइड हमको रखना है, तो फॉर्मलिन फॉर्मल्डिहाइड को कहते हैं, है ना। और इसमें डिपेंडिंग अपॉन बॉडी कितना परसेंटेज फॉर्मल्डिहाइड रखिएगा बोर रहता है। 1% फॉर्मल्डिहाइड भी प्रिजर्वेटिव का काम करता है ना, किसी भी बॉडी को प्रिजर्व करना है। अब कितना बड़ा बॉडी उसके हिसाब से फॉर्मल्डिहाइड रखेंगे। जैसे बायोलॉजिकल स्पेसिमेन 1% फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मलिन सॉल्यूशन में छिपकली वगैरह रखा रहता है ना। लैब में सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड को फॉर्मलिन कहते हैं। सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड ऐड टू नो अलग से लिख देना, ये कभी नहीं पीछा छूटेगा जब तक परीक्षा दोगे, दरोगा सिपाही बनने जाओगे जरूर पूछेगा। सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड को ही फॉर्मलिन कहते हैं, है ना। सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड को फॉर्मलिन कहते हैं। और कहाँ किस चीज में इस्तेमाल करते हैं, यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, बायोलॉजिकल, हाँ वही आदमी मरने के बाद स्पेसिमेन कहलाएगा, सैंपल कहलाएगा लैब की भाषा में, बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। है ना, बॉडी प्रिजर्व रहता है इसलिए फॉर्मल्डिहाइड कॉमन टर्म है, इसलिए आता है कभी कभी। व्हाट इज आईपीएससी नेम ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, ऐसा भी सवाल होता है। दैट इज मिथेनल, मिथेनल इज द नेम ऑफ। 10वां लेवल में भी इम्पोर्टेंट था, अभी भी इम्पोर्टेंट है, और ये आपके लाइफ लॉन्ग जीएस है। इसको केमिस्ट्री से मतलब नहीं, आप एनडीए देने जा रहे हो, आप सीटेट देने जा रहे हो, एसटीईटी देने जा रहे हो, उस सब जगह आना है। भूलने से नहीं होगा ये सब, यही जनरल साइंस के नाम पे रहता है ये सब। और क्या, दो को कंपाउंड सबका पढ़ना एक को खराब बात है नहीं कि पढ़ लिए, काहे के लिए ये पढ़ रहे हैं, कब आएगा, तो जब तक कुछ करने जाइएगा ना तब तक आते ही रहेगा। क्योंकि जनरल नॉलेज, जनरल साइंस
बढ़े, अब ब्रांच लगाएंगे, बढ़े। अब कुछ नहीं, अब आप दो चार का प्रैक्टिस कर लो। यहाँ पे CH3 लगा देंगे। नाम बोलिए, जल्दी से नाम बोलिए। कोई नहीं बोलता है। ये सब नाम ही के लिए ना, और किस चीज के लिए, मतलब कि ये आपको आता है तो सवाल बना दीजिएगा। देखो बहुत सारा लिख रहे हैं, मतलब जो नियम बताते जाएंगे वो मूव भी फास्ट करेगा। सब तरह का लिख दिए। सबका नाम लिखना है, एक एक लाइन छोड़ के, दो दो लाइन छोड़ के पहले उतार तो लो, ताकि सुनना। होता क्या है, जब भी पीछे मुड़ के हम लिखना शुरू करेंगे, बताना शुरू करेंगे, आप लिखना शुरू कर, तो सुनाई कम पड़ता है ना। ओहो, क्या ही जीत गया हार गया, अब जो हो गया तो हो गया, छोड़ो। जीत गया हार गया, सब एक के रहता है, आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो कोई जाए हार, कोई जाए। क्या ही फर्क पड़ जाएगा। नौकरी आप लोग को नहीं चाहिए था। हर घर नौकरी दे रहा था, उसको तो ले भी नहीं किया था। हाँ, भर दो अब। वो तो उस समय भी भरना पड़ता ना। नहीं, हर घर। पब्लिक इतना मूर्ख नहीं रहा अब। बस। लोग सोचता है कि लगातार मूर्ख बना दे एकदम सीधे। ये उल्टा पड़ गया और सब चिढ़िया गया कि एकदम में झूठ बोल देगा।
थोड़ा बहुत ही बोलता तो ठीक था। देखो हमसे सुनो, लिख तो लिया होगा सब, एक टक से सुनो, लिखना मत। देखो रूल बताया गया कि इस चेन का काउंटिंग वहीं से करते हैं, उस कार्बन से करते हैं जो फंक्शनल ग्रुप में है। तो फंक्शनल ग्रुप में ये 1 2 3 हो गया, लंबा कार्बन तक जाना रहता है। अब नाम लिखने के लिए, नाम लिखने का तरीका है कि दूसरे नंबर पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल, 3 कार्बन है प्रोपेन, ई हटा देंगे, अल जोड़ देंगे। ये तो अभी समझा ही था कि अल्केन का नाम लिखिए, ई हटा के अल जोड़ दीजिए। 1 2 3 4, 2 मिथाइल, कई कार्बन है इसमें, ब्यूट लिख दिया, ब्यूटेन नहीं लिखेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड भी है। तो ब्यूट 3 in 1 डबल बॉन्ड है इसलिए, या इनल भी लिख सकते हैं। अरे राम, ये कैसा है, ये अभी नहीं है, ये अभी नहीं है। CH3 लिख कर देना इसको, हो सकता है वैसा रहे भी, लेकिन अभी नहीं है। नाम लिखो, 1 2 3 4 5। कोशिश करो कोई बोलने का साथ साथ में। 3 मिथाइल पेंट 4 in 1 हो गया। 1 2 3 4 क्या लिखेंगे, 3 ब्रोमो, Br को ब्रोमो लिखते हैं। 4 कार्बन है, सब जगह सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन, ई हटा के अल, बनल। 1 2, खाली लिखेगा तब नहीं होगा ना, अभी सुनना है। 4 पे क्लोरो है, 4 क्लोरो, 2 इथाइल, 4 क्लोरो 2 इथाइल, 5 पेंटेन, ई हटा के अल, पेंटेनल। डबल बॉन्ड छूट गया। हाँ, पेंट, पेंट के बाद 3 in 1 अल। अब ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा होगा, देखो। अब पहले लिख लो, 2 फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है। जब 2 फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे, यहां देखो ये 3 को एक जैसा दिए, तो सीनियरिटी टेबल होता है नोमेनक्लेचर में, तो इसमें जूनियर फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स इस्तेमाल करते हैं। तो OH है 1 2 3 4 5, 4 हाइड्रोक्सी, 5 कार्बन है, पेंटेन, ई हटा के अल। 1 2 3 4, CO को क्या बोलते हैं, कीटो या ऑक्सो, 3 ऑक्सो, 4 कार्बन है, ब्यूटेन, ई हटा के अल, बोलो
ऑक्सो, कीटो या ऑक्सो, केईटीओ, किसमें? चार पे OH था, OH के लिए हाइड्रोक्सी लिखते हैं। 3 पे CO है, CO के लिए कीटो या ऑक्सो आप लिख सकते हैं। लिख दिया सब? अब देखना, दो फंक्शनल ग्रुप यहां भी है, लेकिन सीनियर फंक्शनल ग्रुप होता है COH, CHO जूनियर है। तो ऐसे केस में CHO को दिखाने के लिए लगता है अल्डो या फॉर्माइल, अल्डो, ALDO, अल्डो या फिर फॉर्माइल। तो 1 2 3 4 3 अल्डो, 4 कार्बन है ब्यूटानोइक एसिड। इसका नाम कोई बताओ, हिम्मत है तब। सब में नियम है, सब एक तरह का नहीं है, ढेर तरह का सब है। हाँ, यहां पर CHO ग्रुप का अलग ही कहानी है, कारण है उस कहानी का कि ये कार्बन काउंट होता था। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हम लोग काउंट करते थे तो सफिक्स अल लगाते थे। दो बातें आ चुकी है पहले से, एक तो सफिक्स अल होता ही है, प्रीफिक्स लगाना है तो अल्डो लगाते हैं, लेकिन इस केस में ये फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इसके कार्बन को हम काउंट नहीं कर सकते। जब काउंट नहीं करेंगे तो इसके लिए नाम सफिक्स लिखाता है कार्बल डिहाइड। यहां पे सफिक्स यूज होगा कार्बल डिहाइड। अब सफिक्स कार्बल डिहाइड होगा तो ये साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोपेंटेन कार्बल डिहाइड। देखिए कितना नियम से अपडेट रहना है। फिर यहां देखिए, यहां काउंट हो जाएगा ना 1 2 3, तो ये पेरेंट चेन बन जाएगा, पेरेंट चेन बन जाएगा, ये ब्रांच बन जाएगा। तो ये ब्रांच बनेगा तो इसका नाम होगा 3 साइक्लो पेंटाइल। पेंटेन में ई हटा के वाई लगा देंगे, 3 साइक्लो पेंटाइल। 3 कार्बन है, प्रोपेन ई हटा के अल। बिना पढ़े ना लाइफ में उपाय नहीं मिलता, पढ़ना तो पड़ता है। सरकारी नौकरी इंपॉर्टेंट तुम लोगों के लिए अभी के समय से नहीं है, अभी तो तुम लोग नौकरी देने वाला ना बनेगा। अभी तो डिग्रियां इसलिए चाहिए कि तुम नौकरी देने वाला बनेगा। अब एक डॉक्टर कोई बन रहा है तो नौकरी करने के लिए थोड़े सोचेगा,
वो सोचेगा एक पूरा फॉर्म होगा, पूरा का पूरा एक नर्सिंग होम होगा मेरा, और उसमें डॉक्टर हम रखेंगे, 25 को नर्स रखेंगे, 50 को सफाई कर्मी रखेंगे। ऐसे सोचेगा ना। अभी अभी वो थोड़े ना है कि डॉक्टर बनेंगे फिर सरकारी नौकरी बिहार सरकार देगा कि नहीं देगा। तो बिहार सरकार का सरकारी नौकरी करिएगा तो जा करके देखिए हॉस्पिटल उसका, है ना, छत है लेकिन पंखा नहीं है। अब पले बढ़े इतना महंगा खर्चा में आप बैठिए जा करके वो अगर हॉस्पिटल में जहाँ शुगर बगल में बैठल रहता है, तो उस तरह से नहीं सोचना होगा। अभी वो तो अंततो गतवा है कि अब नहीं मिला तो वो क्या करेंगे। अभी डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए कहा जाता है, इसलिए नहीं कि आप सरकार का नौकरी कोई कर ले। सरकारी नौकरी करना तो फिर कहा जाएगा आप बीपीएससी करिएगा, यूपीएससी कीजिएगा, सीजीएल कीजिएगा, एसएससी कीजिएगा। हाँ, तो एग्जामिनेशन तो होगा ही, लेकिन उसके बाद जो रूम दिख रहा है प्राइमरी स्वास्थ्य वाला वो बाराती आता है उसमें। हाँ, हमारे गांव में एक ठो है, उसमें बाराती आता है, इसीलिए बोले। अब डॉक्टर बनने के बाद भाई जा करके बैठना है उसमें। अब पेशेंटो वहां आएगा जो बोलेगा का डॉक्टर साहब कुछ बुझाता, क्योंकि वो विश्वास नहीं करता है। लिखिए नाम। इसलिए अभी जो नौकरी देने वाला सोचना है ना, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा तो ऐप बनाएगा, कोई ना कोई उसमें डेवलपमेंट करेगा। ऐसा थोड़े कि सब डेवलपमेंट खत्म हो चुका, ऐसा बहुत सारा काम बचल है। चलिए उसको खत्म करते हैं, कीटोनो देखना है। हल्ला नहीं, इधर 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 काम की बात। बहुत तरह का होता है एक्चुअली में यह। चलिए जल्दी से लिखिए। लिखो बाबू लिखो, मंद मंद मुस्कुरात वाला से बतियाने से थोड़े ना कोई बन जाए, इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा ही। चलिए जल्दी जल्दी, बहुत तरीके का दे दिए। 3 तरीके का नोमेनक्लेचर, 3 रूल लगेगा यहाँ पे, एक के जैसा सब नहीं है, ये खुदे 5 तरह का होता है।
हो गया। देखिए 1 2 3 4 क्या बोलेंगे बताओ? साइक्लोब्यूटेन, कार्बल, अरे देख रहे हैं सब? हाँ देखो, कार्बल डिहाइड 1 2 3 4, 3 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन कार्बल डिहाइड, ब्रांच भी आ गया। लेकिन ये वाला में नहीं होगा, ये वाला में ये ब्रांच हो जाएगा और इधर भी ब्रांच हो जाएगा। 3 साइक्लोब्यूटाइल। तो हम जो यहाँ पर आप लोग को नोमेनक्लेचर प्रैक्टिस करा रहे हैं उसमें यही तो बता रहे हैं कि वो कंडीशन के हिसाब से काम कर होगा। CHO ग्रुप डायरेक्टली यदि लिंक है साइक्लिक रिंग से तब सफिक्स लगाते हैं कार्बल डिहाइड। लेकिन यदि वो इधर लगा हुआ है तो यही बन जाता है पेरेंट चेन और साइक्लिक रिंग बन जाता है साइड चेन, इसलिए साइक्लोब्यूटाइल लिखाया है ना। साइक्लोब्यूटाइल में ये साइक्लिक ग्रुप ब्रांच और साइक्लोब्यूटेन में ये साइक्लिक ग्रुप पेरेंट है, इतना अंतर हो जाता है। बोलिए इसका नाम? बेंजीन कार्बल डिहाइड। क्योंकि ये कार्बन काउंट तो नहीं ना हुआ, कार्बल डिहाइड ये इसका IUPAC नेम है। इसका बेस नेम है, बेस नेम जानता है ना जी, वो टिंकुआ वाला कंसेप्ट, कितना बार तो बताएं, बेंजल डिहाइड। टिंकुआ वाला कंसेप्ट इसलिए बोलते हैं कि अब कहा जाएगा बेंजल डिहाइड का डेरिवेटिव जो भी नाम रहेगा, जैसे 1 2 3 4 क्या बोलेंगे इसको? 4 क्लोरो बेंजल डिहाइड, यही IUPAC नेम बन जाए, है ना। ये 1 2 क्या बोलेंगे इसको? बेंजीन 1 2 डाई कार्बल डिहाइड, या इसका IUPAC नेम नहीं, कॉमन नाम है पैथल डिहाइड, पैथलिडिहाइड। अल्डिहाइड तो है ही है, पैथ लगा हुआ है ना। COH रहता तो पैथलिक एसिड कहलाता है। अब चलिए इधर में सुनिएगा तब लिखेंगे, नाम लिखिए जल्दी से लिखिए। ऑनलाइन पढ़ाना थोड़ा आसान हो जाता है क्योंकि उसमें दोनों कुछ नहीं कर रहा होता है। वैसे ही है जैसे व्यूज और वोट में अंतर होता है ना। देख तो सब लिया, वोट नहीं किया, खाता तक नहीं खुला। हाँ, खाता तक नहीं खुलने दे, इतना बेइज्जती, भारी बेइज्जती। नहीं, हमारे वोट देने से नहीं खुलना, हम तो देखते रहते हैं। हमारी समझ थोड़ा इस सब में अलग ही टाइप का है। हमको लगता है तीनों एक के। हाँ वो जो ना सभ्य पटियाला एक के नजर आता है, ये एको को अलग ना है।
खाली एजेंडा लेके पब्लिक पास लग जाता है, बाकी सब जो है एक के, और सब बिजनेसमैन है, बिजनेस पार्टनर है सब। एगो बुलाता है, एगो भीड़ में ले जाता है, एगो मारता है, ये तीनों ऐसे ही किया हुआ है। वो साफ दिखता है, आप पब्लिक सेपरेट हो जाता है इसी मामले में, है ना। जैसे हम लोग के गार्जियंस कहा करते थे ना, पापा कहा करते थे, वो वोट वोट पड़ रहा उधर मत, वो आज हट जाओ वहां से, आज वो सब बात नहीं बोलना है, तो इसीलिए कहते थे। एगो बुला के ले जाएगा घरे से, और एगो भीड़ में धकेल देगा बुला के, अरे की बात है ना, हाँ हाँ हाँ, और उसी के फिर में तीसरका रहेगा जो चढ़ जाएगा, या अब नहीं रहे। ये तीन को रहता है तो यही करता है, ये सब एक के। इसी वजह से हमको, हम तो सोचते डिफरेंट करते हैं, ये तीनों अलग रहे तब ना कि कौन जीत गया कौन हार गया। हाँ, जैसे वोट आया पर देखेगा वो परसेंटेज आदमी का, उसी हिसाब से धंधा में शेयर करेगा, कि अब एक वो बंद है तो 70% शेयर तेरा, 30% शेयर मेरा, एगो कहेगा ये एरिया मेरा, ऐसी करके 2 4 5 दिन में सेटिंग करके एगो मुख्यमंत्री बना देगा। जब सब कह देगा हाँ सब बढ़िया है सब बढ़िया है, यही रहेगा मुख्यमंत्री, वो डिसाइड कर लेगा। ऐसे चलता है धंधा, यही 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 होता है। अब बीच में ये पब्लिक जो है वो पिसाता रहता है, अपना समय जाया करता, जहाँ 3 महीना से कोई डेवलपमेंट का काम नहीं। जो आदमी गांव पे घर पे है वो गांव घर पे है कि भोटवा के बाद जाएंगे, कोई सोचना है उस घर में काम, पढ़ने का पढ़ाने का शादी का ब्याह का, सब 14 तारीख के बाद होगा। 2 महीने से सोचना ही बंद कर दिया, और ये करवाता रहता है, इसी के लिए रैली रेला लंद फंद। उन लोगों को तो एक अच्छा फायदा हो जाएगा। अब सोचो जो जो एमएलए बन गए कल, वो किसको किसको क्या दे देंगे। वो अपना जो 1 2 करोड़ रुपया खर्चा हो गया उसको पहले उगाही में रहेंगे कि वो जो साथे घूम रहा था वो कले से मांगे लगेगा, तब विधायक जी अब तो जीत गए, अपना आदमी को कह के आएंगे वो आएगा तो उसको भगा दियो, बड़ी तंग के लिए रहता है। सीधे ऐसे ही वो आएगा तो दरवाजा बंद कर लेना। अभी देखिएगा नया नया आदमी अपॉइंट हो जाएगा, जो गार्ड था पिछले दिन तक 2 4 ठोको भगा के 2 4 को नया रख लेंगे, ताकि वो मना कर दे आराम से। ऐसे होता है, और ऐसे सीखोगे तो ये राजनीति कर पाओगे। ये सब सीखना भी, करना तो वही है जैसे वो कर रहा है, तुम्हारे कहने से ऐसे तो सीखते रहिए, जब तक ऐसे होइएगा नहीं राजनीति नहीं होगा। क्योंकि एक दूसरे को मूर्ख बनाना इतना बड़ा काम है ये, बताइए। अब पता नहीं चलना चाहिए था, ये भी एक बड़का काम है, मूर्खों बना दिए और पतो नहीं चलना चाहिए। हाँ, देखिए इथेन 1 2 डायल, इथेन 1 2 डायल, डायल लगाना है, 2 कार्बन है इसलिए इथेन लिख देंगे, 1 पे 2 पे, तो 1 2 आल्डिहाइड है तो डाइयल हो गया। 1 2 3 प्रोपेन, 1 3 डाइयल, है ना। प्रोपेन 1 3 डाइयल, 1 2 3 4, और ये 5, ये ब्रांच हो गया। क्या लिख देंगे, 2 मिथाइल, 5 कार्बन है पेंटेन, 1 5
डायल। 1 2 1 2 डबल बॉन्ड देखिए किधर से मिनिमम पे आता है। 1 2 3 4 5 6 है ना। 2 5 ये सब समझ लेना है जी। इस तरह का आए तो बना देने के लिए समझ लेना, यही आएगा जो रट के थोड़े बनेगा। 2 5 डाइमिथाइल, 6 कार्बन है, हेक्स 3 इन 1 6 डाइल। अभी भी एक बचा हुआ है 3 CHO ग्रुप वाला। कौन सा समझा दे बोलिए ना। 4 नंबर। देखो इसमें, देखो यहां कार्बन ही होगा ना, यहाँ कार्बन ही तो होगा, तो ये कार्बन यहां पर ये कार्बन CHO ग्रुप बन गया। दोनों को काउंट कर रहे हैं, एक दो जैसे काउंट किए थे, काउंट किए 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर एक चीज था कि भाई इधर से कहीं काउंट कर लिए, तो एक ही बात था 1 2 3 ही पे डबल बॉन्ड आ रहा था। तो ये 2 पे एक ब्रांच दिखाई देता है, वही बता रहे कहां से काउंटिंग। और यहां भी एक ब्रांच दिखाई देता है, तो 2 ब्रांच दिखाई दे रहे हैं, दोनों मिथाइल है, तो 2 5 डाइमिथाइल हेक्स 3 है ना, 1 पे और 6 पे डाइल। और बोलो और क्या कंफ्यूजन है इसमें? यही पूछा जाता है, जो नहीं हुआ तर्क संगत नहीं लग रहा है, कहां पे दिक्कत है? रूल तो फिक्स है, और इतना ही रूल है कि इसका कार्बन जो है वो पेरेंट चेन में काउंट होता है। छोड़ते कब हैं? तो नया बात ये होता है, तो छोड़ते हैं तो कार्बन डिहाइड लगाते हैं, और नहीं छोड़ते तो अल लगाते हैं। तो कैसे छोड़िएगा बताइए? नहीं छोड़ना था तभी ना एक, इसमें भी नहीं छोड़ना था तभी तो एक लिए। ऐसे तो नहीं गिन देगा कोई, 1 2 3 गिनेगा तो कार्बन छूट जाएगा। बस यही रूल, एक लाइन का, आपको उसी लाइन पे फिक्स रहना है। नेक्स्ट ये वाला CHO CHO CHO। अब देखिए इसमें क्या होगा कि यदि आप काउंट करिएगा, सुनते रहिएगा, यदि आप फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को काउंट करिएगा तो 2 ठो काउंट होगा, तीसरा तो होगा नहीं। कैसे? कूद के काउंटिंग नहीं होता है, लगातार होना चाहिए, 1 2 चाहे 3 ये चाहे 3 ये। हाँ 3 तो उसको छोड़ना पड़ा ना, तो ऐसा हुआ, नियम बदल दिया, बोला नियम ही बदल दिया। ये अमेंडमेंट आया है, रूल्स में अमेंडमेंट आता रहता है, संशोधन। ये 3 वो CHO है, कहता है जब मॉलिक्यूल में 3 CHO ग्रुप रहे या 3 से ज्यादा रहे तो हम CHO के कार्बन को काउंट ही नहीं करेंगे। जितना बोले उतना ही, हम CHO के कार्बन को काउंट ही नहीं करें, उसके बाद जो बचा हुआ मॉलिक्यूल में कार्बन होगा उसको काउंट करें। हाँ साथ में जब कार्बन काउंट नहीं होगा तो सफिक्स भी अल नहीं लगेगा, कार्बन डिहाइड लगाएंगे। तो देखो कितना आसान हो गया, यही है वो कार्बन बचा, इसको तो काउंट करना नहीं, इसको काउंट करना नहीं, इसको काउंट करना नहीं। तो एक अल्केन, एक कार्बन का अल्केन 1 1 1 ट्राई
कार्बल्डिहाइड, है ना। लिखो आप लोग। लिखो लिखो। हाँ, अरे लिखो, बनाओ। सब सिखा देंगे, हम सब सिखा देंगे। हम्म। अच्छा, संडे को हम लोग अभी कहता क्लास, अभी तो ढेर समय है, बताते हैं। कल तुम लोग का कुछ नहीं है तो 9 से 11 रख देते हैं, एक क्लास पढ़ा देंगे तो प्रिपरेशन हो जाएगा। 9 से 11 खत्म होता नहीं, क्रैश कोर्स चालू कर दें। क्रैश कोर्स हो गया। अच्छा, 11 से डेली, 9 से 11 डेली है। तो एक इस बैच में तो जाना ही है, 2 बार जाओगे ना, मतलब एक बार तो जाओगे अपने रेगुलर बैच में, और एक बार क्रैश कोर्स करने के लिए। 9 से 11 डेली। अच्छा। हम्म। करा दे, करा देंगे। तुम काहे के लिए बोल रहे हो, तुमको तो स्कूल जाना है जी। अच्छा, आप अटेंडेंस पूरा हो गया। कर देते हैं सेटिंग हम भी। 11 से 1 हम टाइम फिक्स करके सेटिंग करते हैं कि 2 या 3 क्लास एक चैप्टर का पढ़ना चाहिए, चाहे हो जाए जो। क्योंकि हम अनलिमिटेड पढ़ाने से अभी नहीं होगा, जिसमें बोर्ड हो जाए, है ना। तो काम उतना ही करना है, बोर्ड के जैसा काम। ठीक है, कहीं नहीं करवा देंगे, हम लोग करवाते ही थे पहले।
ये जब 2020 में कोरोना वोरोना आया ना, उसके बाद पढ़ाने क्या और पढ़ने का सबका रेंडम में ही हो गया एकदम से। ठीक ही। प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। क्या जी सब लोग इंटरेस्टेड हैं जी कि 2-4 दिन आने के बाद फिर थक जाइएगा? ऐसे थोड़े कोई चीज हम लोग का बंद हुआ है, सब बंद हुआ बच्चों उनका इंटरेस्ट नहीं लेने की वजह से। अब उसको क्रैश कोर्स में अभी दिख रहा है कि चलिए 1 आध महीना में पूरा सिलेबस पढ़ जाएंगे, 2-4-5 दिन आएगा उसके बाद लगेगा भाई पढ़ना तो पढ़वे नहीं करेगा, तब पढ़ेंगे जब परीक्षा होगा तब अगले जनवरी में करेंगे। तो ये सब टेंशन हो जाता है। तो उसमें क्या है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और हम ही अपने आप को फंसे हुए महसूस करेंगे, कहाँ ला करके यार कभी जो आ रहा है केकर मुंह देखें, वो आया था पिछले दिन, ये आया है आज। तो पढ़ाने का गजीबे, अरे कम से कम 10 गो बुतरू रोज जो आएगा उसी का ना मुंह देख के मास्टर आगे बढ़ते रहता है। हाँ वो तो 2-4 हुए। अच्छा, जब करेंगे तो कर ही देंगे। हाँ तो ऐसा थोड़े कि हल्ला ही करते रहता है। वो 1-2 रहता है उसको। उस देखो ऐसे लोगों का दमन अगल बगल में बैठा हुआ बच्चा बेटर कर सकता है। उसको बोलना अरे पढ़, कुछ ही करे ले चलाता है। वो 1-2 बार भमकेगा, वो बड़ी पढ़े वाला है, तो क्या है रे यहाँ पे क्लास है कि मजाक है? लेकिन उसको बीच से अगल बगल से प्रोत्साहन मिलता है और उसको कान लगाता है कुछ ही बोल रहा है, तो उसको और मजा आता है, वो और ऐसा ऐसा गप खोज के करता है ताकि और कान लगाए हमारे। सब 2020 के बाद ऑब्जर्वेशंस में आ गया ना, उससे पहले ऐसा ही रहता था बच्चा, है ना, कि डांट दिया अपने, हम लोग पीछे मुड़े तो सर देखेंगे तो अब क्या है उसी के चक्कर में खुद सब में पड़ जाता है, तो क्या ही करें। 1 2 3 4 क्या नाम लिखेंगे? ब्यूटेन 1 2 3 4, टेट्रा कार्बल्डिहाइड, टेट्रा कार्बल्डिहाइड, टेट्रा कार्बल्डिहाइड। देखो हो गया 1 2 3 4 5 6। कितना भी सी एच हो सकता है, 3 जरूरी नहीं है। जा ये तो गलती की है। अरे भाई इधर देख, सी एच ओ को तो काउंट ही नहीं करना है भाई, तो ये गड़बड़ हो गया। तो कहां से काउंटिंग शुरू करें? यहां से 2 गो सी एच ओ, 3 गो 4 ठो 5 ठो 6 ठो, 1 2 3 4 5। क्या लिखेंगे? पेंटेन 1 1 2 3 4, पेंटा कार्बल डिहाइड। ये 3 गो या 4 गो वाला एक आध 2 साल पहले आ चुका है बोर्ड में जी। देखो खदेड़ते खदेड़ते यहां तक नोमेनक्लेचर को पहुंचाए तब दिखता है बोर्ड में आ चुका है ना। एक के बार तो नहीं बताएगा आदमी, ये तो एक बार में 1 गो बताएगा, 2 गो बताएगा, फिर 3 गो आएगा। बोलो आया का है कि एक गो एनसीईआरटी में लिखल है 3 ठो वाला, और आ गया उसे छाप देगा।
लेकिन समझते समझते इतना देर लगेगा कि उसके कार्बन को काउंट नहीं करना, पहले बता दिया जाए तो बाकी का सारा नॉमेनक्लेचर ठप हो जाएगा, ये क्या हुआ। या फिर कोई बच्चा बीचे में सुन ले तो सोचे कहीं गिनना है कखनो नहीं गिनना है, छोड़ो पढ़ाइए खत्म है, पढ़ाइए खराब है। कभी कहते हैं गिनना है, कभी कहते हैं नहीं गिनना है, ये सब सिचुएशन आ जाता है, इसलिए सिस्टमेटिक जाना पड़ता है। अब देखो नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन, कीटोन में इतना ज्यादा नहीं जाएगा इसलिए पढ़ा जाएगा 15 मिनट में, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, RCOR, CnH2n+1, CnH2n+1, n बराबर 1 2 3, और इधर भी n बराबर 1 2 3, है ना। n जीरो नहीं लेना इसमें, n कम से कम बन लेना है, जीरो लेंगे तब क्या हो जाएगा, तो एल्डिहाइड बन जाएगा, है ना। जैसे ही इधर भी n बराबर 0 लीजिएगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा। ये अल्काइल ग्रुप बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है। सफिक्स उन, IUPAC नेम, अल्केन ई हटा के उन, अल्केनोन, अल्केनोन। रूल, जितना कार्बन देखेंगे उसके लिए अल्केन का नाम लिखेंगे, ई हटा देंगे, ओन जोड़ देंगे। रूल, राइट द नेम ऑफ अल्केन फॉर a given number of carbon atom, replace E and add ONE, अल्कानोन, अल्कानोन। Enduring counting, the parent chain, B, write count the chain। देखो एक लाइन का फिर से नियम, बी काउंट द चेन
from those side we get carbon of functional group at minimum position. ये सब तो छोटा मोटा बात हो गया। अब तुम लोग अब बड़ा होने वाला है, बैचलर हो जाएगा तुम लोग 6 महीना में। हाँ, 6 महीना में अब बैचलर ना हो जाएगा तुम लोग जे। ड्रॉपर बन जाएगा। ड्रॉपर भी एक गिरा हुआ शब्द है। बैड हैबिट वाले को बैड बॉयज बन के कितना तमका दे दिया। बैड हैबिट कहलाना पहले बुरा लगता था, लेकिन बैड बॉयज कहलाना अब कितना अच्छा लगता है। आई एम नॉट द गुड बॉय। ला, हमको तुम गुड बॉय समझा है, मतलब आजकल गलम गाली होता है इस बात पे बच्चों में। क्या समझाए, तो हमको गुड बॉय समझा रहे हैं। हम अपने बैड बॉयज हैं। अब बताइए। डेविल सूर्या देखिए, आदमी भगवान बनाए अपने से राक्षस बन जा रहा है। आजकल कहे ना कि आजकल वही भगवान आदमी बना दी। खलनायक सबको पसंद हो गया, तो ये जनरेशन गैप हुआ। पहले नायक पसंद होता था, अब सबको खलनायक पसंद होने लग गया। अब देखो सिंपलेस्ट मेंबर, इसका बहुत ज्यादा सिंपलेस्ट मेंबर पूछता है, जानते हो क्यों? देखो हम कहानी बोल के बताते हैं कि तुम कैसे भी इसको भूलो नहीं। सिंपलेस्ट मेंबर सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया है आज तक। एक तो सिंपलेस्ट हाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड मीथेन वाला, और वहां से उठा तो दूसरा ये सिंपलेस्ट कीटोन। काहे पूछता है कि एक इसका पहला ही मेंबर 3 कार्बन का होता है ना। ऐसा लगेगा जिसको सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल के बारे में पता है वो भी चाहेगा 1 कार्बन का मॉलिक्यूल लिखें, 2 कार्बन का लिखें, लेकिन इसका पहला ही मेंबर कितना कार्बन का है। इसीलिए बस पूछता है, एग्जामिनेशन में पूछता है सीधा, आपके ब्रेन को ना थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। और आपके पास सही नॉलेज है तो आप कंफ्यूजन में नहीं रहते। CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, तो इससे वो 2 चीज चेक कर लिया कि आपको जनरल फार्मूला पता है ना। ये इसका सिंपलेस्ट मेंबर है। इसका कॉमन नाम भी बहुत ज़्यादा आता रहता है, एसीटोन। और ये भी आता रहता है कि एसीटोन का IUPAC नेम क्या होगा, दैट इज प्रोपानोन। तो लिखेंगे फिर सबको सजा गए। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, कॉमन नेम एसीटोन, IUPAC नेम प्रोपेनोन। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH3।
देखो जी यहाँ पर, हाँ, एक कॉमन नाम लिखने का तरीका बता दें। ये दूगो मिथाइल है ना, तो एसीटोन का ही कॉमन नाम लिखाएगा डाई मिथाइल कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन। और इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। 4 कार्बन लिखेंगे, क्या लिखेंगे नाम? ब्यूटेन, ई हटा के ONA, ब्यूटेनोन। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O। बताना यूपीएससी नेम नहीं, कॉमन नेम ही बताओ, क्या लिखेंगे कॉमन नाम? डाइथाइल कीटोन, डाइथाइल। और ये 2 नहीं, हाँ 2 इसमें क्या रहता है ना, 2, तो 2 तो मिनिमम है, 2 लिखने की जरूरत नहीं है, 3 लिखना पड़ेगा। बना जल्दी से, बना। 5 को और दे देंगे, नाम लिख के हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा अंतर, बहुत ज़्यादा टाइप का नहीं होता उसके जैसा। कल 9 से 11 का क्लास है, सुन लिए हैं सब? प्रिपरेशन ऑफ लिया एंड कीटोन। हो गया? जल्दी से लिखो। तीनों को मॉलिक्यूल तो लिखा है, एसीटोन, प्रोपेनोन। लिख दिया? अब देखो, दो ठो वाला दे दिए, 3 ठो वाला भी रहे, कोई दिक्कत नहीं, इसमें उसके जैसे वेरिएशन नहीं है। साइक्लिक रिंग में भी रहे, कोई टेंशन नहीं। ब्रांच भी रहे, कोई समस्या नहीं। एरोमेटिक कीटोन
ये जल्दी जल्दी से लिख लो। देखिए 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, पेंटेन 2,4 डाइऑन। 1 2 3 4 5 6 7 8 खाली उधर से इसलिए काउंट करेंगे कि मिनिमम नंबर पे मिल जाए, और इसमें नहीं काउंट होने का कोई सवाल नहीं है, अलग से कुछ रहेगा नहीं। तो ऑक्टेन 2,4,6 ट्रायोन, बोलो इसका नाम। देखो ये इसी मॉलिक्यूल के कार्बन में है, तो 5 कार्बन तो है ही है। साइक्लोपेंटेन ई हटा के हुए नहीं, साइक्लोपेंटेनॉन। तो कहाँ कोई समस्या है यार? इसमें कीटोन में कोई समस्या नहीं है। ये फिर सी डबल बॉन्ड हो, 1 2 3 3 ब्रोमो साइक्लोपेंटेनोन। और ये जो है ना एरोमेटिक कीटोन है, इसका नाम एसीटोफेनॉन, इसी को बेस नेम बनाया है। हालांकि ऐसे देखेंगे तो फिर हो जाएगा 2 फिनाइल इथेनॉन। अब ये 2 फिनाइल इथेनॉन के नाम से कोई इसको जानता ही नहीं। इसको सब किस नाम से जानता है? एसीटोफेनॉन। है ना, टिंकुआ वाला कंसेप्ट है एसीटोफेनॉन, बेंजोफेनॉन, बेंजोफेनॉन कहते हैं इसको, या 2 फिनाइल, अब कुछ नहीं, बेंजोफिनॉन ही कहते हैं इसको। 2 फिनाइल इथेनॉल या एसीटोफेनॉन। नहीं, बेंजाइल कैसे लिख सकते हैं? बेंजाइल इसको कहते हैं। बेंजाइल हमेशा CH और यहाँ 2 कार्बन खाली रहता है तब कहते हैं इसको बेंजाइल, है ना। इस सबका प्रॉपर नाम है ना। इसको बोलते हैं बेंजो, तीनों खाली है। ये है बेंजो, ये है बेंजाइल, है ना। तो यही सब कुछ कोई बात जगह है जहां फंस कर बेस ने भी कॉमन नाम रख दिया ना। कितना बेचने जाने के लिए? देखिए कल कै बजे क्लास रखाया है?